Good morning class. I am your science teacher Adiba Khan. Today I will read you nature. इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 द सन द मून द स्टार्स एंड द अर्थ। सूर्य, चंद्रमा, सितारे और पृथ्वी। इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी लेक्चर नंबर 1। We see the sun, the moon and the stars in the sky. We live on the earth. They are called heavenly bodies. हम आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे देखते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं। उन्हें स्वर्गीय पिंड कहा जाता है। The sun, सूरज। The sun is a big ball of burning gases. It is round in shape. It is many times bigger than the earth. The sun looks small to us because it is very far away from the earth. सूरज जलती हुई गैसों का एक बड़ा गोला है। यह गोल आकार का होता है। सूरज हमें छोटा दिखता है क्योंकि यह दुबला होने के कारण पृथ्वी से दूर है। The sun gives us heat and light. Plants use sunlight to make their food. Animals and human beings depend upon this food. So without the sun, there would be no life on the earth. सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। पौधों का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए धूप, जानवर और इंसान जीव इसी भोजन पर आश्रित हैं। तो बिना सूर्य पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं हो सकता। द मून, चांद। द मून इज ऑल्सो राउंड इन शेप. इट इज स्मॉलर than the sun and the earth. It is the brightest object in the night sky. The moon does not give out light itself. It shines only because it reflects sunlight. The moon seems to change its shapes every night. चंद्रमा का आकार भी गोल होता है। यह सूर्य और पृथ्वी से छोटा होता है। यह रात के आकार और आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता। यह केवल इसलिए चमकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा हर रात आपका आकार बदलता है। Sometimes we see the moon in round shape, then we call it a full moon. कभी कभी हम चंद्रमा को गोल आकार में देखते हैं, तब हम इसे पूर्ण कहते हैं। क्रिसेंट मून, वर्धमान चांद। हाफ मून, आधा चांद। फुल मून, चंद्रमा। हाफ मून, आधा चांद। क्रिसेंट मून, अर्धमान चांद। Sometimes we see the moon in half shape. We call it a half moon. कभी कभी हम चंद्रमा को आधे आकार में देखते हैं तो हम इसे आधा चांद कहते हैं। Sometimes we see the moon in sickle shape. We call it is a crescent moon. कभी कभी हम चांद को हंसिया के आकार में देखते हैं तो हम इसे वर्धमान चांद कहते हैं। Moon landing. Till date, many people have landed on the moon. You too can land on the moon. You would need a rocket or spacecraft. A spaceship travels very fast. You would need a special suit called space suit to wear. जब अब तक कई लोग चांद पर उतर चुके हैं, आप भी चांद पर उतर सकते हैं। आपको यह रॉकेट या अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी। एक अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से यात्रा करता है। आपको पहनने के लिए स्पेस सूट नामक एक विशेष सूट की आवश्यकता होगी। We would not be called a spaceman or an astronaut. The first man to land on the moon was an American astronaut, Neil Armstrong. He landed on the moon in 1969. Scientists have brought many samples of rock from the moon. They are studying these rocks. There is no air and water on the moon, so the moon is a lifeless वर्ल्ड। अब आप अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे। चांद पर उतरने वाली पहले आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 का अमेरिकी था। वैज्ञानिक चांद से चट्टानें कई नमूने लेकर आए। वे इन चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे
चांद पर हवा और पानी नहीं है तो चांद एक निर्जीव संसार है। द स्टार्स, सितारे। We see a number of stars at night. They twinkle like tiny bulbs. There are millions of stars in the sky. We cannot count them. Some stars are many times bigger than the sun. They look small because they are far away from us. Stars have their own lights. हम रात में कई तारे देखते हैं। वे छोटे बल्बों की तरह टिमटिमाते हैं। आसमान में लाखों तारे हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। कुछ तारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। वे छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। सितारों का अपना प्रकाश होता है। क्या आप जानते हैं सूरज भी एक तारा है? द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स. इट इज़ मेड ऑफ लैंड ऑफ वाटर. It has air all around it. The earth is the only planet where life is possible. It is because earth has both air and water. The earth looks blue from the moon. पृथ्वी सभी जीवित चीज़ों का घर है। यह जमीन और पानी से बनी है। इसके चारों ओर हवा है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यह है क्योंकि पृथ्वी में हवा और पानी दोनों हैं। धरती दिखती है चांद से नीली। मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स, मानव निर्मित और प्राकृतिक चीज़ें। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. वी कैन डिवाइड दैम इंटू टू ग्रुप्स, मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स. थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉट लिविंग. They do not have life. They cannot move on their own. They cannot breathe, eat and drink. हम अपने आसपास कई तरह की चीज़ें देखते हैं। हम उन्हें दो में भी विभाजित कर सकते हैं। समूह मानव निर्मित चीज़ें और प्राकृतिक चीज़ें। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। सभी मानव निर्मित चीज़ें निर्जीव हैं, अर्थात उसमें जीवन नहीं है। वे अपने आप लोग नहीं बढ़ सकते। वे सांस नहीं ले सकते। वे खा पी नहीं सकते। Things which occur in nature on their own are called natural things. Natural things may be living or non-living. Living things move, feed, breathe, feel and reproduce. Non-living things do not have these qualities. Animals and plants are examples of living natural things. वे चीज़ें जो प्रकृति में अपने आप घटित होती हैं प्राकृतिक चीज़ें कहलाती हैं। प्राकृतिक चीज़ें सजीव या निर्जीव हो सकती हैं। जीवित चीज़ें चलती हैं, खिलती हैं, खिलाती हैं, सांस लेती हैं, महसूस करती हैं और प्रजनन करती हैं। निर्जीव चीज़ों में ये गुण नहीं होते हैं। पशु और पौधे जीवित प्राकृतिक चीज़ों के उदाहरण हैं। द सन, द मून, स्टार्स, हिल्स, फॉरेस्ट, Mountains and rivers are example of non-living natural things. सूरज, चांद, तारे, पहाड़ियाँ, जंगल, पहाड़ और नदियाँ निर्जीव प्राकृतिक चीज़ों के उदाहरण हैं। Thank you everyone. I hope you enjoy my class. Have a nice day.